अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ एक ओवरव्यू पेश किया था इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री का, और आज मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री का जो फर्स्ट इरा जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जो कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहलाता है और इसे एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 1670 से लेकर 1100 तक जो है इसका पीरियड जाता है। और इसका जो है आपको इसके में बताने के लिए कि इसमें कौन कौन सा के लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया या इसको इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलपमेंट पे इस पर कितना असर है, और ये इस सबसे पहले आप लोगों को इसका ओवरव्यू देना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि एंग्लो सैक्सन क्यों इसको कहा जाता है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्या था और मतलब कि इसकी हिस्ट्री कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो जो ये इंग्लिश लिटरेचर है ना, ये जो है ब्रिटिश इंग्लिश का जो है ब्रिटिश लिटरेचर जो है उससे इसे नाम दिया गया, या मतलब कि जो ब्रिटिश लोग थे उनसे ये जो है रिलेटेड है इंग्लिश लिटरेचर। वैसे तो इंग्लिश लिटरेचर और अमेरिकन भी है, लेकिन जो अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर भी है, बट ये जो है ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर की जो है हिस्ट्री है। और इसमें जो इसका बैकग्राउंड क्या है, जो ये ट्राइब्स थे, दो तरह के ट्राइब्स जो है वो इसी इरा में और इस रीजन में रहा करते थे, जिनमें सेल्ट्स ब्रिटन थे और दूसरे रोमन्स थे। ये जो है ब्रिटन में रहा करते थे। ब्रिटेन में जो है साहिली जो समंदर के साहिल के इलाके जो थे उस जिन्हें कहते हैं कोस्ट्स, तो उसमें जो है स्वीडन और डेनमार्क के इलाके जो हैं उसमें इसका शुमार होता है। ये उन इलाकों से है और इसका जो नेम है वो ब्रिटेन है। अब जो है सेल्ट्स रोमन जो थे वो चले गए यहाँ से, इन इलाकों को छोड़कर वो यहाँ से चले गए और वो अपने इलाकों में चले गए, रोम में चले गए। अब जो बाकी बच गए वो सेल्ट्स ब्रिटेन रह गए। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, या इनके ऊपर जो थे पिट्स स्कॉटिश पीपल जो थे ये इनके ऊपर हमला करते रहते थे, अटैक करते रहते थे। तो अब इन लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए अपने इलाके को सेव करने के लिए इन लोगों ने जो है एक तरह की एक आर्मी बनाई। मीन्स के इन्होंने डिफरेंट एरिया से जो है लोगों को मंगवाया था और जो एक तरह की आर्मी बनाई थी जो जिन्हें जंगजू कहा करते हैं। तो वह उन लोगों को मंगवाया जिनमें से थे एंगल्स थे, सेक्सन्स थे, ज्यूस थे। एंगल्स की तादाद सबसे ज़्यादा थी और सेक्सन्स की उनसे कम और ज्यूस की उनसे कम, जो कि जर्मनी और इंग्लैंड के जो एरियाज थे वहाँ से इनको मंगवाए गए थे। अब ये लोग जो है इनके साथ आए, इनके पिट से इनको मतलब कि इनके हम जो अटैक्स हो रहे थे उनसे बचाने के लिए और जो दूसरी बैटल्स वार्स हो रही थी उनको खाने के लिए ये लोग इनका साथ देने के लिए सेल्ट्स ब्रिटेन का आहिस्ता आहिस्ता एंगल्स, सेक्सन, ज्यूस ये जो सारे लोग हैं ये मिलकर एक जगह पे रहना स्टार्ट हो गए। अब जब ये मिलकर एक जगह पे रहना स्टार्ट हो गया तो क्या अब इन लोगों की जाहिर बात है लैंग्वेज भी जो है वो भी चेंज होगी और इनके रिलीजन का भी डिफरेंस थे। बट जब ये सब लोग एक जगह पे रहना स्टार्ट हुए तो इन लोगों का जो है एक कम्युनिटी बन गई। जब एक कम्युनिटी बनी तो फिर इन लोगों का जो है एक लैंग्वेज बनी, ठीक है। और वो जो लैंग्वेज थी सबसे पहले तो ये लोग जो थे ना, पहले तो ये लैटिन बोला करते थे। अब लैटिन के बाद इन लोगों ने जो है यहाँ पर इनके साथ जो ये लोग रहना स्टार्ट हुए हैं एंगल्स, सेक्सन्स, ज्यूस। अब इन्होंने क्या किया, इनकी रोमन और जर्मन जो लैंग्वेजेस थी इसका एक मिक्सर बना जिसे इंग्लिश कहते हैं। मतलब कि ये जो लैंग्वेज थी इंग्लिश लैंग्वेज वो इन सब के मिक्सर से मिलकर बनी है जो कि है इंग्लिश। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है मतलब कि इस एरिया को जो है इंग्लैंड का नाम दिया गया और पहले भी इसे क्या कहते थे, इन एंगल्स के नेम पर, एंगल्स जो है इनके नेम के ऊपर जो है इसको रखा गया है एंगल लैंड। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह डेवलपमेंट हुई तो फिर इसको क्या रख दिया गया, इसका नाम इंग्लैंड रख दिया गया, जो कि अब भी मौजूद है यहाँ पर। उसके बाद आते हैं कि इनकी क्वालिटीज़ क्या थी, ये ट्राइब्स मतलब कि इनकी किस तरह के ये लोग थे। फेयरलेस थे, मीन्स के ब्रेव टाइप के पीपल थे, एडवेंचरस थे, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया करना और उसके अलावा एक दूसरे से मतलब कि जंग वगैरह करना और बहुत कुछ, और जो है और ये ब्रेव भी थे। तो ये जो सारी क्वालिटीज़ थी ये इनकी जो है लिटरेचर के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा गहरा असर है। उसके बाद है इनका रिलीजन क्या था। अब ये सब लोग तो एक साथ मिलकर रहना स्टार्ट हो गए। उसके बाद इन्होंने जो है क्रिश्चियनिटी को जो है इन लोगों ने एम्ब्रेस किया और इनका जो रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि रिलीजन भी इनका हो गया। अब क्या, क्योंकि जो रिलीजन होता है और जो लोग होते हैं जो एक कम्युनिटी के अंदर रह रहे होते हैं उनका जो है लिटरेचर के ऊपर काफ़ी असर होता है। वो कैसे कि इन्हीं की बेस के ऊपर जो है बनाया जाता है। मीन्स के आप लोग कह लें कि
उन्हीं के जो सकाफत होती है, कल्चर होता है, उसी के बेस के ऊपर जो है इसको लिटरेचर को लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और सुना जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या आती है, पोइट्री आती है, ट्रांसलेशन होता है, प्रोज, एपिक्स, मतलब कि ये जो थी पोइट्री जो है ये उसी टाइम से ही स्टार्ट हो गई थी कि ये लोग जो है कुछ ना कुछ लिखा करते थे पोइटिकल और उसी को फिर गाया करते थे। और फिर ट्रांसलेशंस ये थी कि ये फिर इन लोगों ने डिफरेंट बुक्स को और डिफरेंट लैंग्वेजेस की बुक्स को जो है लेकर उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जो प्रोज भी इसी इरा से स्टार्ट हो गया था। प्रोज की जो बेस है वो इसी इरा से ओल्ड इंग्लिश पीरियड से ही स्टार्ट हो गए थे। और उसके बाद एपिक्स उन लोगों ने लिखी। अब जो है इनके थीम्स क्या होते थे, किस उसके ऊपर लिखा करते थे, इनका वर्क जो था वो किस बेस के ऊपर था, मीन्स कि उनके थीम्स क्या होते थे, उनका उस जिसके ऊपर वो अपना जो है पोइट्री या फिर जो उनका लिटरेचर है वो उसको प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले था जो है हीरोइक पोएम्स आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग जो जंगजू टाइप के पीपल थे, तो इसलिए इन लोगों ने क्या क्या हीरोइक जो उनके हीरोज़ होते थे उनके ऊपर इन लोगों ने पोएम्स लिखी। फिर आ जाता है रिलीजन उस टाइम पे मीन्स कि उसको बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बेसिस थी। रिलीजन हो गया, रीडर्स इन लोगों ने लिखे। सरमन्स भी मतलब कि रिलीजन से बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। सरमन्स मीन्स के वो जो खुतबात होते थे उसको भी नोट डाउन किया जाता था और उसी के ऊपर जो है लिटरेचर उसका भी प्रोड्यूस किया। और उसके बाद जो है बाइबल क्रिश्चियनिटी के जो है वो एक मुकद्दस बुक है, ठीक है। और उसके बाद मतलब कि उसके ऊपर उनके टॉपिक्स को लेकर जो है जिस तरह अब हम लोग नमाज के ऊपर, अपने हज के ऊपर जो है इस तरह पोइट्री प्रोड्यूस की जाती है, इसी तरह उन लोगों ने बाइबल से टॉपिक्स लिए, उसके ऊपर पोइट्री, लिटरेचर, प्रोज लिखना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद बैटल्स आ जाते हैं। बैटल्स में भी क्या है कि जो वो जंग वगैरह किया करते थे उनके ऊपर जो है वार्स हो गई, तो उसके ऊपर जो है जो मतलब कि हीरोज़ हुआ करते थे उनके ऊपर लिखा करते थे। उसके बाद आ जाते हैं इनके वर्क्स, इंपॉर्टेंट वर्क्स, मीन्स के जो ये इनके किंग थे, किंग अल्फ्रेड लॉरेट ऑफ द वेसेक्स, इनका जो है इस लिटरेचर के ऊपर काफ़ी असर है। जब ये लोग इकट्ठे रहना स्टार्ट हुए तो फिर ये जो इनके जो किंग थे इन लोगों ने एक चेंज क्रिएट किया इस जगह पर। मतलब उन लोग उस जो किंग अल्फ्रेड थे उनके टाइम पीरियड में जो है इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा मतलब मीन्स के उसके डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। और उसके ऊपर इसके बाद जो है इन्होंने जब वर्क प्रोड्यूस किया और उस टाइम में जो मेन जो वर्क्स थे वो क्या थे, विकसित हो गई, वेल्ट हेयर हो गई, द फाइट एट द फाइन्सबर्ग हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ये भी इनके रिलीजन के ऊपर लिखे गए, वॉर्स के ऊपर लिखे गए। अब इसके जैसे ये हो गया द फाइट एट द फाइन्सबर्ग, इसमें क्या होता है कि इन लोगों ने ये देखिए फाइट, ये जाहिर कर रहा है कि ये बैटल के ऊपर है, मीन्स के जो वार्स हुआ करती थी उनके ऊपर है। उनके अब जो जंग यहाँ पर इनके जो हीरोज़ हैं उसको सराहने के लिए, उसकी उनको करेक्ट करने के लिए जो है यहाँ पर उनके लिए पोएम्स लिखेंगे। अब बियोवुल्फ जो है, बियोवुल्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, क्यों कि ये जो है एक एपिक पोएम भी मानी जाती है और इसका जो है काफ़ी असर है इसके अंदर, रिलीजन और दूसरी जो चीज़ें हैं उसको रखा गया है। उसके बाद जो है इसके दो इम्पोर्टेंट पोइट्स आ जाते हैं इसके अंदर। दो इम्पोर्टेंट पोइट्स जो हैं उसमें आ जाते हैं, एक कैडमन आ जाते हैं और दूसरे साइन वुल्फ आ जाते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ तो प्रोड्यूस हो गया, लिटरेचर भी आ गया, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस पीरियड के अंदर जो कुछ भी लिखा गया वो सारा लॉस्ट हो गया। एक बियोवुल्फ की कुछ न कुछ बाकियात मिलती हैं, इसलिए ये अब तक इसका इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है। और लेकिन इनके जो अक्सर जो वर्क है वो जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो सारे कहीं गुम हो गए, कोई पता नहीं कि वो कहाँ गए। इसलिए जो है इनका जो है इसको थोड़ा सा इसकी बेस या इसमें जो कहते हैं कि इसकी डेवलपमेंट इतनी नज़र नहीं आती, लेकिन फर्दर जो है जो एंग्लो नॉर्मन का पीरियड आता है उसमें जो है काफ़ी डेवलपमेंट हुई, उससे फिर नेक्स्ट पीरियड्स में इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुई। आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।